भगवदाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त सज्जन वर्ग, धार्मिक आस्तीय जन, भगवदीय मेरे सभी प्रिय आत्मीय जन, दान के दिनों में प्रासंगिक और आवश्यक था, इसलिए मुझे कल थोड़ा दान के विषय में स्पष्टीकरण करना पड़ा। और मैंने देखा पहली बार भक्ति सेतु ने इस प्रकार से दान की एक व्यवस्था का यहाँ पे सूचना प्रसारण किया, तो मुझे खास उस विषय में थोड़ा प्रकाश करना पड़ा। ऐसे अपने इन दिनों में जो सत्र हम ज्ञान सत्र में प्रवृत्त हैं, वो इस समय पूर्ण रूप से श्री साधन दीपिका अर्थात प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी के सिद्धांत ग्रंथ पे ही आधारित है। तो मेरे द्वारा कोई भी प्रकार से इतर उतर चले जाने की मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या करें, अपने संप्रदाय का जिसमें हित हो, और संप्रदाय अर्थात पूरा पुष्टि मार्ग, जब श्री भगवान ऐसी आज्ञा करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्मस्य ग्लानिर कैसे होती, धर्म को ग्लानि कैसे होती, भाई धर्मावलंबी लोगों को जब ग्लानि होती है तो धर्म को भी हानि पहुंचती है। तो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भगवद उक्ति के अनुसार जो भगवान प्रति युग में धर्म संस्थापना के लिए पधारते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हमारे इस युग में, जैसे संकल्प कोई भी व्यक्ति करता है तो संकल्प में बोलते हैं कि कली विष्णु बौद्धावतारे, कि ये बौद्धावतार के बाद का काल चल रहा है। तो जैसे कली विष्णु बौद्धावतारे और महाप्रभु जी भी बौद्धावतारे तुधुना कलौ तद वशगासुरा नाना मता विप्रेशु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम इत्यादि आज्ञा करते ही आपके ये बौद्धावतार के बाद का काल चल रहा है। लेकिन मैं खास इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई समग्र पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि और वैष्णव जगत को ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए तो श्री वल्लभावतार और श्री विठ्ठलावतार का युग चल रहा है। श्री वल्लभ और विठ्ठल के द्वारा प्रदर्शित इस पुष्टि मार्ग रूपी सन्मार्ग के पथ के पथिक कोई भी प्रकार की भावना से पथभ्रांत नहीं होने चाहिए। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, रूढ़ी शास्त्रेर गरीयसी, जो रूढ़ी शास्त्र से भी ज्यादा गरिमावान और परंपरा प्राप्त हो रही हैं, उनके प्रति हमको आदृत भाव होना चाहिए, हमारे को अहो भाव होना चाहिए कि आज हम उस दिव्य परंपरा में हैं कि जिसकी ये देन है कि हमको पुष्टि मार्गीय साफल्य भगवत सेवा से जन्य और भगवत सेवानंतर गुरु कृपा से सुलभ होकर हमको प्राप्त हो रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों को बस इतना ही कहना है कि प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी जो हैं, वो भी एक प्रकार के धर्म सेतु और भक्ति सेतु ही हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं कि महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के आप बीच की कड़ी हैं। महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के वाक्यों को जोड़ने के लिए, महाप्रभु जी के विचारधारा और श्री गोसाई जी की विचारधारा में ऐक्य संस्थापन करने के लिए, जो कि प्रभु चरण श्री गोसाई जी की सभी वाणी श्री महाप्रभु जी वत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी आप जो बीच में पधारे हैं और आपने भी जो ग्रंथ निर्माण किए, ग्रंथ रचना की है, उसका प्रयोजन यही है कि लोगों को आचार्य चरण की वाणी भी सुगम हो और श्री गोसाई जी की वाणी भी सुबोध हो। तो आओ अपन अपने ग्रंथ का दर्शन करें। मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा कि हम जिस श्लोक क्रमांक पे हों, 1-2 मिनट के लिए हमको वो श्लोक की व्यवस्था, ग्रंथ की व्यवस्था दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवत कृपा से स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवार्चा इति षट्कर्म कृत भवेत, यहां तक के हम ग्रंथ को देख चुके थे।
और आज जो हम ग्रंथ को देख रहे हैं वो 21वें नंबर के श्लोक से देख रहे हैं, और 21वें नंबर का श्लोक है, यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम तथा सर्वाहरणम यस्मात् परिचर्या विधे हरि। मैं कुछ श्लोकों को एक साथ पढ़ूंगा, तो आप भी उन श्लोकों पे देखें, फिर आज उन पे अपन विवेचन करेंगे। अतस्तदनुरोधेन नित्य कर्म कृतिर्वरा अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग्य विषया यतः गर्भादानादि संस्कारैः स्वशाखोक्तेर्द्विजो युतः गुरुं प्रपद्येदन्यस्तु सदाचारोस्य संशयात् लब्ध्वा अनुग्रहमाचार्यात् श्रीकृष्ण शरणं जनः धारये तिलकं मालां वैष्णवाचार तत्परः सर्वस्वं हरिसात् कार्यं त्यजेत् सर्वं अवैष्णवं हिंस्र काम्यन्य देवार्च यदि नित्यं च लौकिकम् पूर्व भांडादिकं सर्वं परित्यज्य विशुद्धितः श्रवणादि परो नित्यं हरे प्रेमास्पदो भवेत्। हेलो, क्या आप मुझे श्रवण कर पा रहे हैं? हेलो, क्या आप सभी मुझे श्रवण कर पा रहे हैं? आप चाहें तो मुझे अब वापस सब श्रोताओं के दर्शन करा सकते हैं भक्ति सेतु। मैं आप सबों की एक बार नॉडिंग चाह रहा था कि अगर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप लोग एक बार प्लीज नोट करें, क्योंकि मैंने सडनली मेरे ईयरफोन्स एक्सपायर हो गए, उस कारण से मुझे व्यवस्था थोड़ी बदलनी पड़ी है। हम आ गए हैं हमारे 21वें श्लोक पे, और यहाँ पे स्पष्ट 21 और 22वें श्लोक के दो अर्थ को हम एक साथ देखेंगे। यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम तथा सर्वार्हणम यस्मात् परिचर्या विधिर हरे अतस्तदनुरोधेन नित्य कर्म कृतिर्वरा अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग विषया यतः। जैसे वृक्ष के मूल में जल डारवे ते वृक्ष के पत्र छोटी बड़ी शाखा आदि सब भागन में जल आप ही पहुंच जात है, तैसे ही श्री कृष्ण की सेवा विधि सो सबकी पूजा हो जात है। ताते वह अनुसार ही नित्य कर्म करना उत्तम है। यदि ऐसे न करें तो, जैसे वृक्ष के मूल में जल न डारें तो वाकी डाली पत्तान पे जल डारते रहें तो जलहु व्यर्थ जाए रु वृक्षहु सूखी जाए है। ऐसे सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। क्यों? जो कर्मंसों पूज्य तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही हैं। विनको छांडी के कर्म करे तो कर्म बंधन से छूटवे के स्थान पे कर्मंसों और अधिक बंध जाए है। क्यों? जो ऐसे कर्म तो धर्मार्थ काम रूप त्रिवर्ग को ही सिद्ध करत हैं। तो ये दो श्लोक हैं, इनको हमको उल्टा समझना चाहिए। जैसे सबसे छेला वाक्य है, अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था त्रैवर्ग विषया यतः। तो त्रैवर्ग में हमेशा धर्म अर्थ और काम होता है। जब चतुर्वर्ग बोला जाए तो चतुर्वर्ग के समझाने पर ही मोक्ष का स्वरूप सामने आता है। त्रैवर्ग में धर्म अर्थ और काम ही है। तो धर्मार्थ काम ये तीन पुरुषार्थ के लिए यदि कोई भी चीज की जाएगी तो वो भक्ति मार्ग में अन्यथा तु कृतिर्व्यर्था, उसको कहा ये व्यर्थक कृति हो जाएगी। अतः तदनुरोधे न नित्य कर्म कृतिर्वरा। अच्छा, अब आपको अनुरोध क्या कर रहे हैं कि आप नित्य कर्मों पे ध्यान दें। और नित्य कर्म भी कैसे करें? तो जैसे हम मर्यादा मार्ग में भी देखते हैं कि मर्यादा मार्ग में भी पूजन आदि सब चीज होने के बाद आपके गौर बापा होते हैं, वो आपको छल्ले कहते हैं कि श्री कृष्णार्पण वस्तु करो, हर वस्तु को भगवद अर्थ समर्पित करो। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक भी हम प्रायः बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम हर वस्तु जो होती है वो नारायण को समर्पित करते हैं। नव योगीश्वरों के उपाख्यान में एकादशम स्कंद में दशम स्कंद एकादशम स्कंद में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन भगवत कृपा से नव योगीश्वरों के उपाख्यान में ये वाक्य मिलता है। वहां पे नारायणायेति समर्पयेतत्, ये ऐसा ऐसा वहां पे पाठ भेद भी मिलता है। लेकिन ये बोल के भी सारा जो कर्म होता है वो अपन भगवद अर्थ
समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान की खुद की आज्ञा है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो हम जो भी कर्म करें उस कर्म को भगवदर्थ करना चाहिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी कि अपने यहाँ की जो पद्धति है वो हर कर्म में बोलने की है कि तेन सर्वात्मा भगवान श्री गोपीजन वल्लभ प्रियताम न मम ममो उपाद दुर्दक्षय द्वारा श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम अमुक कार्यम अहम करिष्ये। तो जो भी हम करते हैं वो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ करते हैं, और जो कार्य कर चुके हैं उस कार्य को भी हम क्या करते हैं, यस्य स्मृत्या चना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्कृतम तु मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। हर वस्तु की पूर्णता के लिए, हर वस्तु में जो भी न्यूनातिरिक्त दोष रह गए हैं उन सबों के क्षमापन के लिए प्रार्थना पूर्वक अपन अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु का नामस्मरण नामोच्चारण करके ही अपन ये व्यवस्था रखते हैं कि जो हमारा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो। तो हम धर्म को भी केवल इसलिए नहीं जीते कि हमको पुण्य लाभ हो, हम धर्म को इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रभु इससे प्रसन्न हो। तो अपने यहाँ जो है वो स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाच, नान्य कोई धर्म नहीं है, प्रभु की सेवा ही धर्म है। तो प्रभु की नामात्मक सेवा, प्रभु की रूपात्मक स्वरूपात्मक सेवा, ये 2 प्रकार से सेवा अपने यहाँ बटी हुई है। तीसरा है विभूति का पूजन, भगवान की विभूतियों का पूजन भी अपने यहाँ कर्म रूप से अपने को दिया गया है, जिसमें ना हमारी श्रद्धा होनी चाहिए ना हमारी आस्था, लेकिन वो क्रियमाण कर्म है, उनको करना जरूर चाहिए। तो भगवान की समस्त विभूति रूप से आप देखोगे तो राजसूय यज्ञ में भी जब युधिष्ठिर जी ने प्रभु का अग्र पूजन किया तो उनको बस यही आज्ञा मांगी, उनसे यही विज्ञप्ति की कि हे प्रभु मैं ये आपकी विभूतियों के ही पूजन करने जा रहा हूँ। तो मतलब ये यज्ञ याग आदि जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब में जिनका पूजन हो रहा है, जिनका अर्हण हो रहा है, जिनका हम उपासन कर रहे हैं वो आपका ही स्वरूप है, वो सब आपकी ही मूर्तियां हैं। तो भगवान के मूर्त अमूर्त स्वरूप की जो भी प्रकार से हम पूजा करते हैं वो सब भी प्रभु को ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये प्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते भी मामेय कौन्तेय यजंते अविधि पूर्वकम, ये भी भगवान का ही वाक्य है। और भगवान का एक बहुत सुंदर सा वाक्य है, भगवान का एक बहुत सुंदर सा वाक्य अपने को और भी मिलता है कि देवान देव यजो यान्ति मदभक्तान यान्तु मामपि। देवी देवताओं का यजन तो और लोग भी करते हैं, लेकिन मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरा ही यजन करते हैं। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना इत्यादि क्रम को करते हुए अपन हर वस्तु प्रभु के लिए ही करते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि अतस्तदनुरोधेन नित्य कर्म कृतिर्वरा अन्यथा तो कृतिर्वर्था त्रैवर्ग विषयायतः, हमको जो भी करना है वो नित्य कर्म भी हमको प्रभु के लिए ही करना है, प्रभु से इतर अपने को किसी के भी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना है। उसका कारण क्या, उसका कारण पूर्व के श्लोकों में 21वें श्लोक में बताया है कि यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम, हम मूल का अभिषेक करना चाहते हैं, मूल का सिंचन करना चाहते हैं, तथा सर्वार्हणम यस्मात् परिचर्या विधि हरि, इसलिए हर वस्तु को भगवत सेवा के अंगभूत करना चाहिए। मैंने आप सभी से कहा था अपने यहाँ वर्ष भर में आने वाले जो सब अन्य देवी देवताओं के पूजन भी हैं वो श्री नंदराई जी के घर के कर्म के हिसाब से भगवत सन्निधान में ही होते हैं। प्रायः समस्त पूजन कर्म अपने यहाँ शयन के पूर्व ही किए जाते हैं। शयन होने के बाद केवल रात्रि में लक्ष्मी पूजन आदि का विधान है, वो भी पेढ़ी में, घर में नहीं, पेढ़ी में ये सब चीजों का क्रम रखा जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब चीजों को यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने द्विज एवं द्विजेतर जो संस्कारित और सुसंस्कृत समाज है उनके लिए यहाँ पे स्पष्ट किया है। और छल्ले आप 23वें श्लोक के पूर्व भाग में आप कह रहे हैं कि गर्भाधानादि संस्कार ही स्वशाखोक्तेर द्विजो युतः गुरुम प्रपद्येत। आधा श्लोक देखो नीचे का, गुरुम प्रपद्ये, ताते जो द्विज
त्रिवर्ग में बांधिवो न चाहत होय, तो ताको अपने वेद की शाखा में निरूपित गर्भाधान आदि संस्कार से संस्कृत होय के भक्ति मार्गीय गुरु की शरण में जानो उचित है। अर्थात अब ये त्रैवर्ग को तो आप सिद्ध कर लोगे, नित्य कर्म करते करते, प्रत्यावाय दोष से बचते बचते, नैमित्तिक कर्मों का भी अनुसंधान करते हुए, अनुष्ठान करते हुए त्रैवर्ग तो सज जाएगा, लेकिन त्रैवर्ग से जो आपको बंधन प्राप्त होगा, उस बंधन से यदि मुक्त होना हो जन्म मरण के, तो कह रहे हैं गुरुम प्रपद्ये, अब आप एक गुरु करो। और गुरु करने से क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अन्यस्तु सदाचारों से संशयात, वो आपको अन्य जो द्विजेतर वर्ग है, जो द्विजत्व को प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसकी यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुए हैं, उनका भी क्या धर्म और क्या कर्म है, उसका उपदेश भी गुरु उनको विधिवत करेंगे। तो यहां कह रहे हैं अन्यस्तु सदाचारों से संशयात, यहाँ 23वां श्लोक पूरा होता है। और जो द्विज न होए, तो शास्त्र में कहे अनुसार द्विजन की परिचर्या करे और सदाचार परायण रही के भक्ति मार्गीय गुरु की शरण जावे। अब मजेदार घटना देखो क्या होती है कि अब उनको तो सिद्ध स्पष्ट कर दिया है द्विजेतर लोगों को, कि द्विजेतर जो हैं मतलब जो अनुपनीत लोग हैं, जो स्त्री शूद्रादि अन्य वर्ग और वर्ण हैं, उन सबों को भी कहा है अन्यस्तु सदाचारों से संशया, उनको गुरु सेवा और सदाचार अर्थात अच्छे आचरण से बस जीवन जीना, सत्यम वद, प्रियम वद, और भी इत्यादि जो अघ पाप अपराध हैं इनसे दूर रहना, ये सब प्रकार का उपदेश करके कह रहे हैं गुरु आज्ञा में तत्पर रहना। प्रपत्ति मार्ग में दीक्षितन को वैष्णवाचार को परिपालन करनो, तामे प्रथम सप्तविध भक्ति को उपदेश करें हैं। अब सबसे पहले एक वस्तु देखो कि जो प्रपत्ति मार्ग है, ये जो शरण मार्ग और आत्मनिवेदन से युक्त जो मार्ग है, और युक्त मतलब युत दोनों को जोड़कर, जिसमें शरण मार्ग भी है और जिसमें आत्मनिवेदन भी है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हमने श्रीमद आचार्य चरण का नाम कल 2 दिन पूर्व कल ही हमने वार्ता में चर्चा की थी कि अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव अंगीकृत समर्याद। तो जैसे आचार्य चरण के ये 2 नाम स्पष्ट हैं, वैसे ही श्री महाप्रभु जी का एक नाम हमने और देखा था, कर्म मार्ग प्रवर्तक। जैमिनी सूत्रों पे भाष्यकर्ता होने के कारण, पूर्व मीमांसा भाष्य और पूर्व मीमांसा कारिकाओं के रचयिता श्रीमद आचार्य चरण होने के कारण, यागादौ भक्ति मार्ग के साधनत्वोपदेशक होने के कारण, आप जैसे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग, आप तीनों के ही गुरु हैं। तत्व सूत्र भाष्य प्रवर्तक, तो श्री महाप्रभु जी तत्व सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्रों के भाष्य के प्रवर्तक आचार्य भी आप हैं। आपने ब्रह्मवादी शुद्धाद्वैत सिद्धांत से जो अणुभाष्य की रचना की है, इससे वेदांत पे और कर्म कांड पे, दोनों पे ही, मतलब कर्म कांड और उत्तर कांड ज्ञान कांड दोनों के ही आप आचार्य हैं, क्योंकि आप वेद पारगाय नमः, वेद पारग हैं। तो जिन्होंने वेद का पार पा लिया है, जिन्होंने वेद को संपूर्णतया समझ लिया है, जिन्होंने जान लिया है, देखो क्वचित पांडित्यम चे निगम गति सापि यदि न क्रिया सा सापि स्याद् यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपति रतेर नेति निखिलैर गुणैरन्य को वा विलसति विना वल्लभ वरम। तो श्री महाप्रभु जी से इतर ये किसमें ये गुण विलास करते हैं कि जिनमें निगम गति हो, वेद के तात्पर्य में जिसकी गति हो, वो श्रीमद आचार्य चरण ही हैं। और वेद का तात्पर्य जान के, और वेद का तात्पर्य ही केवल नहीं जाना, अपितु मायावादी करिंद दर्पधरणी नासिंदु राजोद्गत श्रीमद भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी, श्रीमद भागवत की दुर्लभ सुधा की वर्षा भी आपने वेदोक्त पद्धति से की है। आज क्यों लोगों को सुबोधनी समझ में नहीं आती? लोग कहते हैं कि सुबोधनी बहुत कठिन पड़ती है। सुबोधनी इसीलिए कठिन पड़ती है क्योंकि सुबोधनी में जो शास्त्र प्रकट हो रहा है, वो शास्त्र साक्षात संपूर्णतया श्रीमद आचार्य चरण का श्रौत संदर्भ है। और श्रौत संदर्भ से मेरा तात्पर्य है कि संपूर्ण औपनिषदिक सिद्धांत को एक सूत्र में बांध के महाप्रभु जी ने पूर्व कांड और उत्तर कांड की एक वाक्यता को सिद्ध करके, और आपने जो अर्थ श्रीमद भागवत जी के किए हैं, और सप्तविध एकार्थ जो श्री महाप्रभु जी ने किए हैं, वो महाप्रभु जी का परिश्रम वास्तव में बहुत पढ़ाई मांगता है। जैसे हम खुद सुबोधनी के प्रारंभ में देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि अर्थत्रयम तो वक्ष्यामि,
निबंधेस्तु चतुष्टयम, मैंने 3 प्रकार से अर्थ यहाँ सुबोधनी में किए हैं और 4 प्रकार से अर्थ मैंने निबंध में कर दिए हैं। तो शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। तो जो अविरोध पूर्वक एकार्थ पे पहुंचना है, 7 प्रकार से एकार्थ पे जो श्री महाप्रभु जी के मत में पहुंचना है, उसके लिए चतुर्विध अर्थ तो निबंध में दिए हैं। निबंध का भी सांगोपांग अध्ययन आवश्यक होगा। तत्वार्थ दीप निबंध को सप्रकाश और आवरण भंग के साथ जो नहीं देखेंगे, उनको सुबोधनी में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि सुबोधनी का द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ये द्वितीय और तृतीय स्कंद तो ऐसे मजबूत पैर हैं, यूं समझो आप सुबोधनी जी के, और शास्त्र में इतनी अंदर तक ये प्लिंथ रूप में दृढ़ किए गए हैं श्रीमद आचार्य चरण के द्वारा, कि जितना भी ब्रह्मवाद का मूलभूत सिद्धांत है वो ये द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद की सुबोधनी में ही आपको देखने को मिलेगा। दशम स्कंद तो पूरा लीला का आनंद है। जिसको लीला को सविस्तार समझना हो, उसको दशम स्कंद सुबोधनी के दर्शन करने हैं। लेकिन शुद्धाद्वैत और ब्रह्मवाद को अगर समझना है श्रीमद भागवत जी का, तो श्रीमद भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी, तो वो वेदोक्त पद्धति से जिन्होंने श्रीमद भागवत जी की दुर्लभ सुधा की वर्षा इस समाज में की है, इस भक्ति में जो की है, वो केवल कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग के या आचार्य नहीं है। आप भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड भी आप हैं। तो और उस भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड होने कारण आपने एक पक्ष और उजागर किया है, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा अपना खुद का, कि आप पृथक शरण मार्ग के उपदेष्टा हैं। तो शरण मार्ग, प्रपत्ति मार्ग और आत्मनिवेदन का ये भक्ति मार्ग, ये तीनों ही भक्ति के जो प्रधान मार्ग हैं, अलग अलग अधिकारी और पात्रता के हिसाब से विभज्य। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में के नहीं है, ये सात्विक राजस तामस भेद के भी मार्ग नहीं है। ये तो अपनी अपनी पात्रता और अधिकारिता के हिसाब से दैवी और आसुरी विभाग भी ये नहीं है। ये विभाग कौन सा है भाई? जाके जितनी पात्रता और जाके जितने अधिकार, जहाँ पे जितनी गुरु कृपा, जहाँ पे जैसी प्रभु कृपा, वाकु उतनी प्राप्ति। वो कहते हैं ना, फल फलित होए फल रूप जाने, कि जाको फल फलित होए फल रूप जाने। वो तो फल रूप जिसको प्राप्त हुआ उसको ही फल का रसास्वादन हो रहा है। लेकिन आज्ञा तो सभी को है कि पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भावुक जनों को, रसिक जनों को श्रीमद भागवत के जो नित्य चिंतन की आवश्यकता बताई गई है, आलयम, मरण पर्यंत जो हमको देखना है कि नित्य भागवत जी का हम देखें, उसका कारण क्या है? उसमें ये तीनों मार्ग देखने को मिलते हैं। शरण मार्ग भी है, प्रपत्ति मार्ग भी है, आत्मनिवेदन का मार्ग है, और प्रपत्ति मार्ग इन दोनों के बीच का मार्ग होने से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रपत्ति मार्ग में दीक्षितन को वैष्णवाचार को परिपालन करनो, तामे प्रथम सप्तविध भक्ति को उपदेश करत हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि लब्ध्वानुग्रहम आचार्यात् श्री कृष्ण शरणम जना धारये तिलकम माला वैष्णवाचार तत्पर। पुष्टि भक्ति मार्ग में रुचिवारो व्यक्ति पुष्टि भक्ति संप्रदाय के सुयोग्य आचार्य वंशज की कृपा प्राप्त करके सर्वप्रथम विनते श्री कृष्ण नाम मंत्र वारी शरण दीक्षा को प्राप्त करें। ऐसे भगवान मार्ग में दीक्षित होय के ललाट पे कुमकुम से ऊर्ध पुंड्र तिलक करे, अरु कंठ में तुलसी काष्ठ की माला सदा धारण करे। ये दीक्षितन को प्रथम कर्तव्य है कि जो संप्रदाय में दीक्षित हो वो संप्रदाय में कभी भी कंठी का और तिलक का परित्याग न करें। एक वस्तु समझो, स्नानम दानम जपो होम संध्या स्वाध्याय कर्म च ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्तु तस्य कर्म निरर्थकम। आगम शास्त्र बताते हैं, वैष्णवागम, के स्नानम दानम जपो होम संध्या स्वाध्याय कर्म च ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्तु, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक नहीं किया तो तस्य कर्म निरर्थकम। दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारम तु वक्षसि वेणुपत्र निभम भायोर अन्य दीपाकृति भवेत। ये श्री महाप्रभु जी ने वाक्य भी उद्धृत किया है और आचार्य चरण आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि दंडाकार ऊर्ध्व जाता तिलक जो है, सछिद्र ऊर्ध्वपुंड्र टीकी के साथ ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना ये परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये टीकी जो है ये श्री स्वामिनी जी का प्रतीक है, और तिलक जो है वो विष्णु पादाकृति है, भगवत पादाकृति है। तो भगवत चरणारविंद का चिन्ह अर्थात ये भगवान का स्वरूप है और ये आदिशक्ति माया का स्वरूप है।
माया जो है वो सर्वदा भगवदाधीन है। तो अपनी भी माया वश में रहे और हम माया के वश ना हो, सर्वदा भगवदाश्रित हो और अपने प्रभुर कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय का नित्य हमको स्मरण हो कि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी ये युगल ही हमारे मुख्य उपास्य एवं आराधनीय हैं, भजनीय हैं। इसलिए हम तिलक को सर्वदा धारण करें। नाम निवेदन की प्रतीक और आत्म निवेदन की प्रतीक ये माला, कंठी माला को हम सर्वदा पहरे रहें। मैं खास आग्रह करूंगा लोगों से कि पूर्ण रूप से सूत के धागा में पिरोही हुई, मजबूत धागा में भले, परंतु रेशम अथवा सूत के धागा में पिरो हुई माला को ही पहनने का आग्रह रखें। स्वर्ण से मंडित करा के माला धारण नित्य क्रम में न करें। स्वर्ण से मंडित जो माला होती है वो माला कोई प्रसंगानुपात आप पहन सकते हो, लेकिन जो हम कंठी, जो हमारे नित्य धर्मत्वेन हम पहनते हैं, नित्य कर्मांग भूत हम जो कंठी धारण करते हैं, वो तो रेशम के अथवा सूत के धागा में ही पिरोई हुई तुलसी की मणि का माला होनी चाहिए। वो स्वर्ण में पहनना निषेध माना गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ही यह है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को जो स्थान दिए रहने के लिए, उसमें एक विशिष्ट स्थान उन्होंने स्वर्ण को भी दिया। तो यदि हम अपने भगवत धर्म के, दास धर्म के बोध को ही हम कलयुग से आवेष्टित बना देंगे तो आप विचार करो कि हमको वो कैसे फल देगा। मतलब श्री तुलसी जी अपना कार्य कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, श्री स्वामी जी से लेकर और समस्त ब्रज भक्तों ने, गोपीजनों ने रास पंचाध्यायी में भी तुलसी जी से प्रार्थना की है कि हे तुलसी कल्याणी, आप तो गोविंद चरण प्रिय हो, आपको तो पता होगा कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तो जिस समय सब प्रभु का अन्वेषण करती हैं और प्रभु रास में से अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब उस समय गोपीजन भी श्री तुलसी जी का आग्रह लेते, आदर पूर्वक एक परामर्श लेती हैं कि आप तो बताओ, आप तो सर्वदा प्रभु श्री गोविंद के चरणारविंद में विराजती हो, आपको तो पता ही होगा। तो जो प्रभु को खोजने के कार्य में जैसे श्री यमुना जी उनकी सहायक हुई, उसी प्रकार से श्री तुलसी जी भी वैष्णवों को, प्रभु को खोजने में सर्वदा सहायक रही हैं। और मैं तो खास यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तुलसी की जो माला है वो अपने दास धर्म की बोधिका है। वो दास धर्म की बोधिका है, भगवत अंगीकृति का अपने को बोध कराती है, भगवत शरणागति की बोध कराती है। उसको जितनी सहज रखोगे उतना आपकी भक्ति भी सहज वृद्धिंगत होगी। उसको जितना स्वर्ण मंडित रखोगे उतने ही पाखंड से युक्त आपकी भक्ति बनेगी। तो यदि पाखंडी नहीं होना है तो स्वर्ण मंडित तुलसी जी नहीं धारण करके और शुभ्र श्वेत डोरा में अथवा रेशम के पीले डोरा में पिरो के ही श्री तुलसी जी की कंठी को धारण करना चाहिए। धारये तिलकम मालाम वैष्णवाचार तत्पर, और वैष्णवाचार में तत्पर मनुष्य को हो जाना चाहिए। सर्वस्वम हरिसात कार्यम त्यजेत सर्वम अवैष्णव हिंस्र काम्य अन्य देवार्चा यदि नित्यम च लौकिकम। देखो अब बहुत जबरदस्त बात यहाँ श्री गोपीनाथ जी हमको संबोधन दे रहे हैं कि सर्वस्वम हरिसात कार्यम त्यजेत सर्वम अवैष्णव। अब तो जो कार्य जीवन में करो, प्रपत्ति में आके, शरणागति और आत्मनिवेदन के इस दिव्य मार्ग में आके, अब आप जो भी कर्म करो वो कर्म कैसे करो, सर्वस्वम हरिसात कार्यम, वो प्रभु के लिए ही सर्वस्व समर्पण के सब कार्य आप करो। त्यजेत सर्वम अवैष्णवम, और जो वैष्णव को नहीं करने चाहिए वो सब चीजों का तुम त्याग करो। कौन से कार्य हमको नहीं करने चाहिए? हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले कहा हिंस्र, फिर कहा काम्य, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी देव अथवा परमात्मा का भी यजन कामना पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हे प्रभु मेरा ये कार्य करा दो, हे प्रभु मेरा वो कार्य करा दो, ये भी अवैष्णव ही है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ना, प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् साम्याभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। जो प्रभु सर्व सामर्थ्यवान हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, उनको प्रार्थना करने से क्या मतलब है? प्रार्थितेवा ततः किम स्यात्, क्या तुमको स्वामी के अभिप्राय पे संशय है? क्या तुम तुम्हारे ठाकुर जी के चरणारविंद पे संशय करते हो? क्या प्रभु ने इस समय जो तुम्हारे लिए विचारा है वो ही तुम्हारे हित में है? क्या तुमको ऐसा विश्वास नहीं है? तो फिर प्रार्थना की क्या आवश्यकता है?
देखो, कोई वस्तु का दीन भाव से प्रभु सन्मुख विज्ञापन करना प्रेम का प्रदर्शन है। अपन कोई वस्तु अपनी ठाकुर जी के सामने रखें कि प्रभु आप तो सब जानो हो, आप जो उचित समझो आप करो, ये एक विज्ञापन करना एक और बात है, और एक ठाकुर जी से मांग मांग करना एक और बात है। एक विश लिस्ट रख देना प्रभु के आगे कि मेरी ये कामनाएं हैं, आप कृपा करके पूरी करो, आप अपना सामर्थ्य दिखाओ, ये वो सब, ये सब ऐसा कहते हैं इमोशनल अत्याचार ठाकुर जी पे नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को जितना हो सके बहुत अलौकिक भाव से देखना चाहिए। इसीलिए न लौकिक प्रभुवत कृष्णो न दृष्टव्यो कदाचन न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। ये बस ये दोनों वाक्यों का स्मरण करके ही प्रभु सम्मुख जाना चाहिए। प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं, प्रभु को अपने दास की प्रत्येक इच्छाओं के बारे में पता है। वो इच्छाएं उसकी वैलिड रीजन पे हैं, इनवैलिड हैं, एक्सेसिव हैं, बहुत कम हैं, वो सब प्रभु देखेंगे। तो प्रभु के लिए काम्य कर्म नहीं करने, तो कह रहे हिंसक काम्य, और सबसे बड़ी वस्तु है अन्य देवार्चा। महाप्रभु जी भी हमको सुस्पष्टतया आज्ञा करते हैं, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततोन्यत्र विवर्जयेत। ये मत करो, अन्यस्य भजनम, किसी अन्य देवता का भजन मत करो, स्वतो गमनमेव च, वहां चल के जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां पास से गुजरो, मंदिर के ध्वजा कलश को देख के सर झुकाओ और भगवत स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तो कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि हिंस काम अन्य देवार्चा, अन्य देवार्चा, देखो अन्य देवता के पास जाके उनका अर्चन आदि करना, ये सब चीजें निषिद्ध हैं और हैं। अब ये किसके साथ जुड़ा के कहा गया है? काम्य अन्य देवार्चा। ये वो देवर्चा नहीं है कि जो कोई नैमित्तिक कर्मत्व हम कर रहे हैं, ये काम्य, किसी कामना से किसी देवता के पास जाना। तो अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनम एवच प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जनम, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए किसी से कुछ भी। अब लोग क्या कहते हैं, प्रभु को परिश्रम क्यों देनो, हम कोई और देवता हमारो कार्य करे तो ठाकुर जी को परिश्रम क्यों देनो। तो स्त्रियां ऐसा विचार करने लग जाएं तो कि पति को परिश्रम क्यों देनो, पड़ोसी से ही मांग लेनो, तो समस्या हो जाएगी। पति आके को कुपित हो जाएगा कि मैं बैठा हूं तो पड़ोसी से मांगने की क्या आवश्यकता है। भाई इसी प्रकार से जब स्वामी घर में विराज रहे हैं तो फिर पड़ोसी से नहीं मांगना चाहिए। तो उसी प्रकार से अन्य देव अर्चा का भी निषेध किया गया है कि अन्य देव अर्चन मत करो, तो वो काम ही अन्य देवार्चा है। और कह रहे हैं यदम यदि नित्यम च लौकिकम, और लौकिक में भी नित्यम च लौकिकम, सब कार्य लौकिक के लिए ही करते रहना, इसका भी वैष्णव को निषेध किया गया है। पूरे दिन लौकिक में पड़े रहना, लौकिक चीजों के ही बारे में विचार करते रहना, इन सब से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे हास्य इसलिए हो रहा है, समाज इन सब चीजों से भरा हुआ है। समाज को दो क्षण नहीं लगते, किसी मित्र ने कह दिया, किसी ने सलाह दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, चला गया कोई एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई फेंगशुई के पास, कोई कोई तांत्रिक के पास, कोई मांत्रिक के पास, ये इससे ये करवा लो, उससे वो करवा लो। वो कहता मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे दोस्त ने कहा। ऐसा तो कौन दोस्त है कि जो तेरी भक्ति का और तेरे भक्ति मार्ग का सगा नहीं है, तेरे धर्म का सगा नहीं है, तेरे को धर्म से च्युत करने की जो बातें करता हो, वो कैसा मित्र है ये तो मुझे नहीं पता। मगर विश्वामित्र तो प्रभु ही है। प्रभु के सामने कोई चीज का विज्ञापन करना एक और बात है, मांग मांग करना एक और बात है, और प्रभु ना दें तो किसी और से जाके ले लेना, ये तो व्यभिचार ही है। इसलिए इसका निषेध करना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो हिंस काम्यन्य देवार्चा यदि नित्यम च लौकिकम, वैष्णव भय पाछे अपनो सर्वस्व श्री हरि के अधीन करनो। जो कछु वैष्णव आचार पूर्व में करत होए सो सब छोड़ देने। जीव हिंसा जामे होती हो ऐसे कर्म, काम्य कर्म और अन्य देवतान की पूजा अर्चना सब छांडे। नित्य नैमित्तिक शास्त्रीय कर्म हूं यदि वैष्णव मार्ग से विपरीत होए तो विनकुहु छांडे। ऐसे ही लोकतः प्राप्त वैष्णवता से विपरीत कार्य को त्याग करें, अर्थात अब वो ही कर्म करें जो वैष्णव के लिए अनुकरणीय अथवा अनुसरणीय है। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले तो ये बताया कि दीक्षितन को क्या करना।
और अब वैष्णवाचार को निरूपण करते हुए वैष्णवाचार के बारे में आप यहाँ पे 26वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, पूर्व भांडादिकम सर्वम परित्यज्य विशुद्धितः श्रवणादि परो नित्यम हरे प्रेमास्पदो भवे। अब देखो यहाँ बहुत जबरदस्त बात है कि दीक्षित होए ते पहले अपने उपयोग में आवते सब पात्रादिक काढ़ी के नवीन पात्रादिक लाभ ने स्ववर्णाश्रमानुसार विशेष आग्रह सो स्नान खान पान वस्त्र स्पर्श आदि में सदा शुद्धि राखे। ऐसे ही भगवत संबंधी श्रवण कीर्तन आदि सो सतत तत्पर रहे, ऐसे करते भक्त प्रभु को प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व भांडातिकम सर्वम परित्यज्य विशुद्धितः, पहले मतलब ठाकुर जी के उपयोग, मतलब ठाकुर जी के घर पधारे बाद और तुम्हारे वैष्णव हुए बाद पहले जो जितने भी पात्र आदि को प्रयोग करते उन सबन को बाहर काट देने। अब मैं आपको एक चीज इसमें पात्र का, क्योंकि यहाँ पे पूर्व भांडादिकम, भांडादिक मतलब सारे बर्तन, ये बर्तनों के विषय में बात आई है, इसलिए यहाँ पे कुछ कहना आवश्यक है। आपने देखा होगा बहुत से जो मेटल या एलॉय हैं वो पोरस गिने जाते हैं। पोरस मतलब सछिद्र, भले अपने को उनकी फाइन टेक्सचर, उनका ऊपर का सरफेस ऐसा लगता है कि वो बहुत फाइन है, लेकिन उनको पोरस गिना गया है, मतलब उनमें छोटे छोटे छिद्र साइंस ने माने हैं उनकी केमिकल फॉर्मेशन के हिसाब से। तो जो एलॉयज और जो मेटल हैं निषिद्ध, जैसे अपने यहाँ एल्यूमिनियम वर्जित है। एल्यूमिनियम के बर्तन पोरस होने से यदि उसको अन्य जाति के लोग या हीन जाति के लोग उसका स्पर्श करते हैं तो वो बर्तन वापस सेवा में नहीं चलते। एक वस्तु को समझने के लिए समझा रहा हूं, कौन क्या कर रहा है और क्या करे, मैं उस पर उपदेश नहीं कर रहा हूं, क्या होना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। कांसे के जो बर्तन हैं, कांसे के बर्तन सबसे शुद्ध माने गए, कांसे से उतरते ही सब पात्र बताए गए हैं। और आप एक वस्तु को समझो, कांस्य का जो पात्र है कांसे का, वो स्वर्णवत शास्त्र में माना गया है। स्वर्ण और रजत के पात्र में जितनी शुद्धता मानी गई है उतनी की उतनी शुद्धता शास्त्र ने कांस्य पात्र में माने हैं। कांस्य से इतर जितने भी पात्र हैं ये सब वास्तव में अशास्त्रीय ही हैं, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील। प्राचीन काल में तो स्टेनलेस स्टील था ही नहीं, तो स्टेनलेस स्टील भी हम जो देखते हैं ये भी अपने यहाँ पूर्व काल में सेवा में नहीं चलता था। अद्यावधि आप जब श्रीनाथ जी आदि सब बड़े घरों में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े कढ़ाई आपको सब पीतल की, कांसे की अथवा अन्य किसी ये इसकी कॉपर आदि की मिलेंगी आपको, ताम्र की। लेकिन आपको जल्दी से प्राचीन ग्रहों में भी ये नहीं मिलेगा। शुद्ध लोहा हो तो एक और बात है, जो जिसमें रस्टिंग हो जाती थी, तो ऐसा जो जो पात्र होता था लोह पात्र, उसका फिर भी शुद्ध लोह पात्र का प्रयोग करते थे। लेकिन स्टेनलेस स्टील आदि का कोई उल्लेख नहीं होने से हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो वर्ज्य है। फर्स्ट। सेकंड वस्तु कि जो यहाँ पे आज्ञा हुई है कि पूर्व भांडादिकम सर्वम परित्यज्य। अब अपने यहाँ क्या होता है, पहले से लोग वैष्णव घर में, वह ठाकुर जी विरासते घर में ही पैदा होते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं है ये सब विषय में कि ये क्यों आज्ञा हो रही है। ये आज्ञा इस अर्थ में हो रही है कि वैष्णव हुए बाद, क्योंकि अब तुम्हारी रसोई पहले ठाकुर जी की रसोई होगी, इसलिए ठाकुर जी के रसोई के पात्र अलग रखने, जैसे हम प्रभु को अरोगाने के पात्र आज भी अलग रखते हैं जिसमें ठाकुर जी अरोगते हैं। वैष्णव अपने घर में हर व्यक्ति एक व्यवस्था रखता है, चाहे चांदी नहीं तो स्टील, जिसमें भी ठाकुर जी को अरोगाता होगा वो पात्र वो अपने अलग रखता है। लेकिन वो क्या चीज का ध्यान नहीं रखता, जिन बर्तनों में ठाकुर जी की रसोई बनती है उनमें से कितने ही बर्तनों को लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और दूसरे हाथ से उसी में से निकाल निकाल के अपनी थाली में डाल के परोस के खा लेता है। अरे भाई, तुमने जब वो पात्र को उठा के डाइनिंग टेबल पे रखा तो डाइनिंग टेबल अपने आप में ही झूठा माना जाता है। इसी कारण से जो लोग भूमि पे आपोषण करके भोजन करते हैं वो डाइनिंग टेबल पे जब बैठते हैं तो वो आपोषण नहीं कर सकते, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे पुष्टि मार्गीय कॉन्सेप्ट ऑफ अपरस के हिसाब से अगर 4 आदमी भोजन कर रहे हैं तो चारों थाली झूठी ही है, चारों थाली झूठी है। डाइनिंग टेबल पे खाने वाले आदमी की पात्र शुद्ध नहीं है। अगर 2 जन सामने बैठ के खा रहे हैं, वो कितनी भी दूरी पे बैठे हों, वो एक स्थान पे बैठे, ना वहां कहीं हल्दी की मेंढ है और ना वहां कहीं कोई ऐसा रेशमी पटवस्त्र आदि बिछा के
कोई खा रहा है, ना कोई अन्य मेंढ व्यवस्था की गई है कि जिससे उसके वो थाल का विवेक अलग रखा जाए। अपने यहाँ आपको ध्यान होगा, पुष्टि मार्गी लोग तो ये चीज बहुत जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ दूधघर की चौकी अलग, अनसखड़ी की चौकी अलग, या दूधघर अनसखड़ी एक साथ एक चौकी पे और सखड़ी की चौकी अलग, ये विवेक है कि नहीं सेवा में। फिर अपन फलाहार भोग धरते हैं ठाकुर जी को, तो फलाहार का थाल प्राय दूधघर के चौकी के साथ आता है, उसको सखड़ी पे नहीं धरते हैं, क्योंकि अगर सखड़ी हो जाएगा तो एकादशी वाला उसमें से कैसे एकादशी करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनके लिए यहाँ पे कह रहे हैं परित्यज्य विशुद्धिता, विशुद्धि का खास ध्यान रखो और पूर्व भांडादिकम उन सबको निकाल दो। क्यों? झूठन पात्रों को तुम ठाकुर जी में भोग नहीं धर सकते। अच्छा, बहुत से घरों में आज भी ये व्यवस्था है, छोटे छोटी कटोरी में एक बार ठाकुर जी का थाल साज के, वो पूरा पूरा जितना रसोई का बर्तन होता है वो भी लाके प्रभु सन्मुख साज देते हैं। बहुत अच्छी बात है, सब चीज प्रभु सन्मुख तो हो ही जाती है और मुख्य थाल में अन्य सब वस्तु आ जाती है। लेकिन फिर उसी पात्र को उठा के तुम तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे रख के उसी में से निकाल के यदि खाने वाले, और तुम सोच रहे हो कि मैं तो डाबा हाथ थी लीधू, जमना हाथ थी क्या लीधू, तो जमना हाथ थी लो के मतलब वो सब झूठा नहीं है। या तो उन सबको पुनश्च अग्नि पे ताके, मतलब साक्षात अग्नि पे उनको तपा के या तो वापस प्रयोग किया जा सकता है, या कायदे से उनको निकाल देना चाहिए और नए पात्र ठाकुर जी में लाने चाहिए। इसलिए हम आग्रह रखते हैं कि जो खाने वाला हो वो दूसरे हाथ से ले ही नहीं, कोई दूसरा हो तो वो उसको दे। प्रायः तो यही विवेक रखना चाहिए। और यह अपनी थाल खुद करके खुद बैठ के भोजन यावत प्राप्ति थाल में जो है वो होना चाहिए। वास्तविक अपरस और मेंढ यही है। हम बर्तनों को लेकर, बनाने वाले पात्रों को लेकर डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते, इसका विवेक अवश्यमेव रखना चाहिए। और अब कह रहे हैं कि श्रवणादि परो नित्यम हरे प्रेमास्पदो भवे। और फिर ये जो श्रवणादि कीर्तन आदि सब जो क्रम है नवदा भक्ति के, इनको करके और फिर प्रभु के प्रेमास्पद होने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो इतने आचार विचार के साथ और श्रवणादि भक्ति में तत्पर होता है वो प्रभु का प्रेमास्पद अवश्य होता ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ ये 26वां श्लोक पूरा होता है, लेकिन 27 श्लोक में अब 7 क्रम दिए हुए, 7 प्रकार की भक्ति का निरूपण अब 27वें श्लोक से शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से इसका श्रवण करें। हरेर गुणानाम श्रवणम ज्यायो योभ्य शृणुयात् सदा, ज्यायोभ्य शृणुयात् सदा, जात शिक्षः यवि योभ्य कीर्तयेदन्यथै कलह। बड़ेंसो सदा भगवत संबंधी श्रवण करें। जो श्रवण कीनो होए वाकी दृढ़ता के अर्थ स्वयं हो वाको अभ्यास करे। संगी भक्तन के आगे भगवत कीर्तन करे। सत्पुरुष को संग प्राप्त न होए तो इकलो ही भगवत कीर्तन करे। हरेर गुणानाम श्रवणम ज्यायो योभ्य शृणुयात् सदा। ज्यायोभ्य, ज्यायोभ्य, ज्यायोभ्य मतलब बड़े इंसो, बड़ों के पास से हमेशा श्रवण करना चाहिए। यहाँ बड़े से अपने माता पिता दादा दादी भी होते हैं, बड़े से अपने गुरुजन भी होते हैं, बड़े से अपने से वडील अन्य वैष्णव भी होते हैं, कि उनके मुख से और हमको हरेर गुणानाम श्रवणम, प्रभु के लीला गुणानुवाद का श्रवण अपने को बड़ों से करना चाहिए। शृणुयात् सदा। और जात शिक्षा यवि योभ्य, और जब शिक्षित हो जाए, उनसे समझ लें हर वस्तु को, तो उसका अभ्यास खुद भी करना चाहिए। और संगी भक्तन के आगे भगवत कीर्तन करे। कीर्तयेद अन्यथै कलह, और अकेले में भी कीर्तन करे और सबके साथ भी कीर्तन भक्ति का आग्रह रखे। ये 2 प्रकार की भक्ति यहाँ बताई गई। एक बड़ों से शास्त्र को श्रवण करके धारण करना, एक दूसरा धारण किए हुए शास्त्र का आवर्तन करना और उसका बारंबार कीर्तन करना, ये 2। तीसरी वस्तु आज्ञा कर रहे हैं 28वें श्लोक में, 2 वस्तु फिर बता रहे हैं। अति सुंदर रूपाणी लीला धामानी संस्मरेत, मतलब श्रवणम कीर्तनम और अब स्मरणम। आप देखो, अति सुंदर रूपाणी लीला धामानी संस्मरेत, पाद सेवा हरे कार्या सर्व संपन्न निकेतने है। जैसे भगवत संबंधी श्रवण कीर्तन करे, ऐसे ही प्रभु के सर्वाधिक सुंदर स्वरूप और प्रभु के अलौकिक लीला धामन को हु सतत स्मरण करतो रहे,
ऐसे ही प्रभु के चरण कमलन की सेवा हो, अपने घर धन आदि सर्वस्व के विनियोग पूर्वक अवश्य करे। अब यहाँ पे दो वस्तु और बताई, पाद सेवा हरे कार्य सर्व संपन्न निकेतन। प्रभु की पाद सेवा रूपी नित्य की परिचर्या रूपी सेवा करके पाद सेवन भक्ति करे तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और सर्व संपन्न निकेतन, अपने पास जो भी कुछ हो वो प्रभु को प्रथम भोक्तृत्व के रूप में, प्रथम भोक्ता के रूप में वो प्रभु को प्रदान करे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने आज्ञा की। और साथ में अर्चनम प्रत्यहम तस्य विधिना नियमेन च वंदनम चरणाम भोजे तस्य भावनया खिले। महात्मा ज्ञान पूर्वक लोक विलक्षण उपचारण सो प्रतिदिन नियम सो प्रभु की सेवा करे। समग्र जगत में भगवदात्मकता को भाव राखी के अपने में भगवदंशता को दैन्य पूर्वक स्मरण करके श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चरण कमलन में वंदन करे। अर्चनम प्रत्यहम तस्य, यहाँ देखो वापिस एक और प्रकार की पांचवी भक्ति आ गई। अर्चनम, पाद सेवनम के बाद अर्चनम और वंदनम। अर्चनम प्रत्यहम तस्य विधिना नियमेन च, विधिना विधि सो और विन को अर्चन करे प्रतिदिन नियमन सो, ये रोज करना है। क्यों रोज करना है? भगवत सेवा में एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती, भगवत सेवा में कभी संडे नहीं होता, भगवत सेवा को कभी वैकेशन नहीं होता। भगवत सेवा अपनी नित्य की एक ऐसी व्यवस्था है कि जो एक प्रकार से जीवन यापन के लिए परम आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि वंदनम चरणाम भोजे तस्य भावनया खिले, और इस प्रभु की भावना सर्वत्र करनी। देखो यहाँ ब्रह्मवाद कितना सुंदर आप प्रकट करते हैं, और ब्रह्मवाद का एक ही स्वरूप आप यूं समझो कि पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। अंशो जीवो ही ना परः, अपन अंश रूप है प्रभु के, अपन जीव हैं, अपन भगवान से ऊपर कभी नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीवो ब्रह्मैव ना परः, ये अपने यहाँ का सिद्धांत नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः नहीं है, अपने यहाँ है कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। तो एक वस्तु को समझो कि अपनी भगवदंशता का दैन्य पूर्वक स्मरण करके कि हम अंश हैं और प्रभु अंशी है, तो प्रभु को सर्वदा वंदन करते रहना चाहिए, नमस्कार करते रहना चाहिए। महाप्रभु जी भी तत्वार्थ दीप निबंध के प्रकाश में आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं, नमन मेव ही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। अपन से ज्यादा कुछ शक्य नहीं है, क्योंकि वागीश किमते वचनीय मस्ती, अपन प्रभु की स्तुति भी नहीं कर सकते, वो तो स्वयं वाणी के अधिपति हैं। तो जो भगवान वाणी के अधिपति हैं उनका हम कैसे स्तवन करें? हमसे इतना समर्थ नहीं, तो हम क्या करने में समर्थ हैं? नमन में वही कर्तव्य, हम प्रभु का वंदन कर सकते हैं, प्रभु को नमस्कार कर सकते हैं। और सातवां बहुत जबरदस्त वस्तु यहाँ पे बता रहे हैं, दास्यम तदेक शरणम तत्प्रसादैक भोजनम एवं सप्तविधा भक्ति प्रपन्नाधिकृता भवेत। एकमात्र श्री कृष्ण को ही आश्रय, अनन्यता और कृष्ण को समर्पित पदार्थ का ही भोजन, समर्पित जीवन ताको प्रभु को दासपनो कहते हैं। या प्रकार सो श्रवण सो लेके दास्य पर्यंत 7 प्रकार की भक्ति सम्यक अनुष्ठान सो शरणागति सिद्ध होते हैं। शरणागति की सिद्धि के लिए ये परम आवश्यक है कि अपन दास्यम तदेक शरणम तत्प्रसादैक भोजनम एवं सप्तविधा भक्ति प्रपन्नाधिकृता भवे। ये प्रपन्न व्यक्ति के लिए, शरणागत और विशेष करके शरणागत में जिनको भगवत सेवा प्राप्त है, ऐसे आत्मनिवेदित जीव के लिए ये बहुत आवश्यक रूप से बताए गए हैं। और अब क्योंकि पूर्व विद्यम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्ये दुष्टान्याप करुणोदयात, ये सब जो क्रम से अब प्रारंभ होगा ये पुनश्च एक बड़ा विषय है, इसलिए मैं आज इसको नहीं लूंगा। मैं छेले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, यह 7 प्रकार की भक्ति क्यों बताई गई, विचारो। हम अगर शुरू करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 27वें श्लोक से आपने प्रथम भक्ति आपने उपदेश करना गोपीनाथ जी ने प्रारंभ किया है। हरेर गुणानाम श्रवणम जायो योभ्य शृणुयात सदा
जात शिक्षा यवीयोभ्य कीर्तयेदन्यथै यदन्यथै कलह। ये जो आपने आज्ञा की यहाँ श्रवण कीर्तन, फिर अति सुंदर रूपाणी लीला धामानी संस्मरित, पाद सेवा हरे कार्य सर्व संपन्न निकेतन, इसमें आगे की स्मरण और पाद सेवन, और फिर बाद में वंदन अर्चन और वंदन, अर्चनम प्रत्यम तस्य विधिना नियमेन च वंदनम चरणाम भोजे तस्य भावनया खिले। ये भी प्रकार से आपने यहाँ दो भक्ति और छल्ले कहा कि दास्यम तदेक शरणम तत्प्रसादैक भोजनम एवं सप्तविधा भक्ति प्रपन्नाधिकृता भवे। नवधा भक्ति का निरूपण नहीं किया, यहाँ पहले 7 प्रकार की ही भक्ति का निरूपण किया। क्यों? सुस्पष्ट है कि 2 प्रकार की भक्ति भगवत प्रदत्त है, सख्य और आत्मनिवेदन। ये गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही प्राप्त होती हैं, जीव के द्वारा ये गम्य नहीं है, इनको साध नहीं सकते तुम। प्रभु के सखा बन जाओ, ये कैसे संभव है? ये तो तभी संभव है जब प्रभु तुमको अपना सखा माने। जब प्रभु अपना सखा मानेंगे तब तुम सखा बनोगे। ये वन साइडेड लव तुम ठाकुर जी से करते रहो तो उससे क्या सख्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। प्रभु आपको सख्य प्रदान करेंगे तब सख्य भक्ति होगी। और उसी प्रकार से आत्मनिवेदन जन्य भक्ति ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कुन्योर्तस्या विशिष्यते। कोई और अर्थ बाकी नहीं रह जाता आत्मनिवेदन से जन्य भक्ति प्राप्त होने के बाद। इसलिए आत्मनिवेदन रूप सर्वस्व समर्पण रूप जो भक्ति है ये भी प्रभु कृपा से, गुरु के सौजन्य से और सौकर्य से प्राप्त होती है। एवं च सख्य भक्ति का दान भी प्रभु अपने औदार्य से करुणा वरुणालय होकर जीव को आप सहज कृपा युक्त होकर आप स्वयं करते हैं। इसके लिए जीव को कोई कर्म नहीं बताया गया है कि ये करोगे तो तुम प्रभु के सखा बन जाओगे, नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रासंगिक है, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे नहीं, परंतु सेवा कौमुदी नाम के ग्रंथ में लालू भट्ट जी ने अपन को एक प्रकार से सख्य भक्ति करने का एक उपाय जरूर बताया है कि सखा का एक स्वभाव होता है कि मेरे मित्र को क्या अभिष्ट है उसका चिंतन सतत करे। मित्रता, मित्र धर्म उसे कहते हैं कि जब अपन यही विचार करें कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। तो जो अपने अंदर भावना है कि आगे कौन सा उत्सव आ रहा है, आगे कौन सी सामग्री प्रभु अरोगेंगे, आगे कौन से वस्त्र करा लें अपन, आगे कौन से श्रृंगार प्रभु के सिद्ध करा में, आगे ठाकुर जी की हम क्या व्यवस्था करें, ये जो एक विचारधारा है ना, ये सख्य भक्ति की विचारधारा है। सेवा कौमुदी में बालकृष्ण लालू भट्टोपनाम बालकृष्ण भट्ट ने ये अपने को सेवा कौमुदी में बताया है कि किस प्रकार से अपन ठाकुर जी में जो मंगला से शयन पर्यंत की सेवा करते हैं, वो मंगला से शयन पर्यंत की सेवा में किस प्रकार से नवोधा भक्ति आती है। और उसमें सख्य भक्ति के निरूपण में आप कह रहे हैं कि ये जो विचार है अपना कि आगे सेवा में क्या चाहिए गो, वो विचारधारा जो है वो सख्य भक्ति है। सख्य भक्ति अपन कर सकते हैं, प्राप्त अपने को प्रभु कृपा से होगी। सख्य भक्ति आप करो, आप प्रभु में सखा का भाव रखो, भले भाव रखो, पर वो आपका भाव है, वो प्रभु का भाव हो ऐसा जरूरी नहीं है। दामोदर दास संभलवार के थाल को द्वारकाधीश प्रभु ने लात मारी। लात क्यों मारी? उसने पूछा ना ठाकुर जी से कि ये बिल्ली आपकी शैया बिगाड़ गई तो आप सब चीज का, पूरे जगत का रक्षण कर सको, अपनी शैया नहीं संभाल सको। तो उसके राजभोग के थाल को प्रभु ने लात मार दी कि तू होए कौन मोसु ये पूछवे वालो, और तो को अभी तक श्री महाप्रभु जी ने दास्य दियो है, अभी सख्य कृपा करके नहीं दियो, तुम उससे या ढंग से बात नहीं कर सके। फिर बाद में उसने बहुत विज्ञापन की, विज्ञप्ति की, क्षमा मांगी, और फिर उसके भाव प्रकाश में ऋषि हरिराय महाप्रभु लिखते हैं उस वार्ता में कि द्वारकाधीश प्रभु ने राजभोग के थाल को यासु कुपित होकर लात मारी कि अब तक वो सख्य भक्ति को अधिकारी नहीं होतो, और वाने प्रभु सु जो व्यंग कियो, प्रभु सु जो हास्य कियो, वो सख्य भक्ति की मर्यादा के अनुरूप हतो, वो दास्य भक्ति की मर्यादा सु प्रतिकूल हतो, जासु प्रभु आप कुपित भय। क्योंकि सख्य भक्ति भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। तो वहां पे आप दामोदर दास संभलवार की वार्ता में देख सकते हो कि सख्य और आत्मनिवेदन ये भक्ति अपन कर नहीं सकते। आत्मनिवेदित होने के बाद, ब्रह्म संबंधी होने के बाद हाथ में नित्य तुलसी जी लेकर अपन जो पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक सगद्य अपन जो तुलसी समर्पण है वो आत्मनिवेदन भक्ति ही अपन कर रहे हैं। और अपना जो भी कुछ है वो सेवा के अनुष्ठान से जो अपन प्रभु में नित्य समर्पित कर रहे हैं वो भी आत्मनिवेदन ही है।
लेकिन ये प्राप्त करे बाद अपने को प्राप्त होती है। बाद में ये अनुष्ठीयमान हो सकती हैं, आप पहले से इनका अनुष्ठान नहीं कर सकते। सख्य भक्ति में बस इतनी अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं कि प्रभु को अभी क्या अभिष्ट है, प्रभु को क्या प्रिय होगा, या प्रभु के ऋतु अनुकूल में और क्या उपचार प्रभु में करूं, ये जो विचारधारा है ये भी सख्य भक्ति का ही एक विचार है। इसके आगे विषय थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसका चिंतन कल करेंगे। आज हम आश्रय का पद करेंगे और यहाँ स्पष्ट कहेंगे कि एवं सप्तविधा भक्ति ही प्रपन्नाधिकृता भवे। ये प्रपन्नाधिकारी जो हैं, जो जिनको प्रपन्न शरणागति सिद्ध हो चुकी है, पूर्ण शरणागत हैं, उनको ये 7 प्रकार से भक्ति का नित्य सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रभु में आग्रह पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करते रहना चाहिए। ये दीक्षित एवं प्रपन्न जीव के लिए ये करणीय अनुकरणीय सिद्धांत का उपदेश करके यहाँ 30वें श्लोक में यहाँ पे अपन आज विषय को रख रहे हैं और 31वें श्लोक से हम कल परसों में प्रारंभ करेंगे। परसों प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी का प्राकट्योत्सव है। कल महादान इंदिरा एकादशी है। अपन कल एकादशी विषय की भी चर्चा करेंगे, महादान के क्रम का भी अपन थोड़ा चिंतन करेंगे। एवं जैसा मैंने आप सबों को वादा किया था कि अपन गोपीनाथ जी के उत्सव का पूर्वाचार्यों द्वारा उपदिष्ट क्या कर्म रहा है, पहले के आचार्य कैसे श्री गोपीनाथ जी के उत्सव को मनाते थे, उसके विषय में भी हम संवत्सरोत्सव कल्पलता नाम के ग्रंथ में से अपन थोड़ा चिंतन करेंगे। आज अपन आश्रय की ओर चलें। दृढ़ चरणन केरु भरोसो, दृढ़ चरणन केरु श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरु साधन और नहीं आकलि में, जासो हो निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की।